दोस्तों अभी हाल ही की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से अगर किसी को इंडिया के टॉप 1% लोगों में आना है तो उस पर्सन की नेटवर्थ 1 करोड़ 45 लाख होनी चाहिए। पर हमारे हालात ऐसे हैं कि एक सैलरी पाने वाला पर्सन अपनी पूरी लाइफ में भी इतना अमाउंट जमा नहीं कर पाता। और हाल ही में दी इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चलता है कि इंडिया का 81% यूथ महीने के खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी का सारा पैसा खर्च कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन के अंदर ही अपने बेफिजूल के खर्चों में अपना सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन इधर उधर से पैसा मांगकर अपना खर्च चलाते हैं। वैसे में 1 करोड़ तो छोड़ो 10,000 भी बचा लेना बहुत है और टॉप 1% तो इम्पॉसिबल ही है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? वेल इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारा आज का मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीजों की चपेट में आ चुका है जहां से उसे पैसा बेफिजूल की चीजों पर खर्च करना बहुत जरूरी लगता है। और इसी वजह से एक यंग लड़का जिसके मां बाप उसे एक बड़ा आदमी बनते हुए देखने का सपना देखते हैं, वहीं उनकी औलाद बुरी तरीके से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाती है। और जहां पर हमारे पेरेंट्स पैसों को सही से मैनेज करते थे वहीं आज का ये युवा बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन-कौन सी मनी मिस्टेक्स है जो आज की यंग जनरेशन को एक ट्रैप में धकेल रही है जिससे निकल पाना बिना सही जानकारी के इम्पॉसिबल है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये भी जान लेंगे कि इन मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और अपनी गलतियों को दूर करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है नॉट सेविंग इनफ। दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है वो है टाइम को फॉर ग्रांटेड लेना। इन्हें लगता है कि सब कुछ बाद में हो जाएगा, पहले अपने आज को तो अच्छा बनाओ। इसी चक्कर में अपनी सैलरी का 100% अमाउंट स्पेंड कर बैठते हैं जिसका अंजाम क्या हो सकता है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये है लोकेश, एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली जैसे शहर में एक डिसेंट मिडिल क्लास सैलरी ऑन कर रहा है और लोकेश का मानना है जिंदगी आज में जीनी चाहिए। इसलिए पहले दिन से जब उसके हाथ में पहली सैलरी आई थी तब से वो पैसा खर्च करने में कोई सेकंड थॉट नहीं रखता। शुरुआत में तो लोकेश शौक में ये काम करता था पर बाद में उसके पास इतने सारे खर्चे आ गए कि 35,000 महीना कमाने के बाद भी मंथ एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। अब लोकेश को लगा यार ये सारे खर्चे तो जरूरी है और अच्छी लाइफ भी जीनी है, अच्छा खाना पीना भी बनता है, अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी तब सेव कर लेंगे। लोकेश 10 साल तक यही पैटर्न फॉलो करता रहा पर अनफॉर्चुनेटली उसके घर में एक इमरजेंसी आ जाती है जिसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। फैमिली की नीड्स बढ़ जाती है पर उसके पास कुछ नहीं होता। घर की डिमांड आ जाती है पर लोकेश के पास कुछ नहीं होता और इसी वजह से वो सहारा लेता है लोन्स का जो उसके लिए दूसरा नर्क का द्वार खोल देता है। अगर अपने करियर की स्टार्टिंग में ही लोकेश कुछ पैसा बचाकर रखता तो उसके पास इमरजेंसी के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए पैसा रहता। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां मेडिकल इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में सबसे हाई यानी 14% है। मतलब 14% मेडिकल का खर्चा हर साल बढ़ जाता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है। होम और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की तो बात ही मत करो। भारत जैसे देश में अगर आप शुरुआत से ही सेविंग नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते तो आगे चलकर ये मेडिकल और एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत दिक्कत देती है और यही गलती आज का यूथ कर रहा है। सो इट्स बेटर कि सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करो वरना आपका भी हाल लोकेश जैसा हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2 इन्वेस्टिंग लेट। अगली सबसे बड़ी गलती है इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग लेट शुरू करना। आज का युवा बहुत जागरूक है, उसे सब पता है कि जेन जी लोगों का जमाना है, ये हर लेवल पर एक कदम आगे है, सब कुछ ठीक है, बस एक दिक्कत है और वो है द डोंट एक्ट। मतलब आज का यूथ जानता तो सब कुछ है पर हर चीज डालता है और बात के लिए छोड़ देता है और इसी वजह से वो कितनी अहम चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो उसके लिए वरदान साबित हो सकती है और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट इन्वेस्टिंग करना आपके लिए कितना बड़ा लॉस साबित हो सकता है आओ समझते हैं। तो राहुल और शरण 21 साल के दो यंग लड़के थे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने कॉर्पोरेट कल्चर चूज किया और अच्छा बैकग्राउंड होने की वजह से दोनों की अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई और दोनों ही महीने के 40,000 कमाने लगे। पर दोनों में से राहुल पैसों के मामले में बड़ा ही खुले विचारों वाला था। उसे पैसा मैनेज करना तो आता था, सेविंग्स भी आती थी पर उसे मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत शौक था। सैलरी मिलते ही राहुल ने डिसाइड किया था कि वो मार्केट में आया नया आईफोन लेगा। शरण ने समझाया कि पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो और फिर कहीं और पैसा खर्च करना। पर राहुल ने सोचा अभी तो बहुत टाइम है और इन्वेस्टिंग तो 4-5 साल बाद भी शुरू कर सकते हैं, अभी पहले आईफोन ले लेते हैं। और ऐसे करते हुए उसने आईफोन ले ही लिया जिसे उसने 6,000 की मंथली ईएमआई पर लिया। वहीं दूसरी तरफ शरण ने सैलरी में से कुछ अमाउंट सेव भी किया और इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 की एसआईपी भी करवाई। स्टार्टिंग में उसे ठीक-ठाक रिटर्न मिले पर वो इन्वेस्टर रहा और 25 साल की एज तक उसके पास 5 लाख तक का अमाउंट इकट्ठा हो गया था। ये देख के राहुल को भी लगा कि यार इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फिर उसने भी 25 की एज में इंडेक्स फंड में 6,000 की मंथली एसआईपी करवाई। अब 35 की एज तक अगर आप कंपैरिजन देखो तो 15 साल तक इन्वेस्ट करने की वजह से शरण के पास 12% एनुअल सीएजीआर की मदद से 30,27,000 हो चुके होंगे। वहीं राहुल जिसने इन्वेस्टिंग से पहले आईफोन को चूज किया 35 की एज तक उसकी वेल्थ होगी मात्र 13 से 14 लाख। यानी आप देख सकते हो सिर्फ 5 सालों के फर्क से शरण की वेल्थ राहुल की वेल्थ से डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो इन्वेस्टिंग फर्स्ट एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी।